नमस्कार दोस्तों। होली आते ही पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। सबसे पहले तो बचपन की होली याद आती है। होली से एक दो दिन पहले से ही कपड़े ढूंढने शुरू हो जाते थे। होली का कौन सा कपड़ा पहन कर होली खेलें। जो कपड़े पहनेंगे वो होली के बाद दान कर दिए जाते हैं। और कपड़े ऐसे पहनने हैं जो होली का रंग खिल कर आए। अधिकतर सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनते थे जो पारदर्शी ना हो और ठंड से बचाव भी करे। सबको होली मनाने का उत्साह रहता था। बहुत सारे पलाश के फूल, जिन्हें टेसू कहते थे, पहले से ही मंगा कर रख लिए जाते थे। इन टेसू के सूखे फूलों को रात भर बहुत बड़े भगोने में भीगने और फूलने के लिए रख दिया जाता था और सुबह होते ही बड़े से चूल्हे पर उसे पकने के लिए चढ़ा दिया जाता था। पकने पर फूलों का रंग पानी में आ जाता था। इस तरह 3-4 बाल्टी भरकर बड़ा अच्छा पीला रंग तैयार हो जाता था। वह सुगंधित और उष्ण होता था और छानकर बाल्टियों में भर लिया जाता था। बचे फूलों को फिर से पकने के लिए रख दिया जाता था। इस तरह फूलों का ही रंग बना लिया जाता था। हम उसी से होली खेलते थे। होली के दिन सबको देने के लिए माँ गुझिया और डांस करने के लिए सब लोग ढोल ताशे लेकर इकट्ठा होते थे। वह बहुत स्वादिष्ट गुझिया बनाती थी। उनमें मेवा भरी रहती थी। माँ होली के रंग से बचने के लिए 2 मंजिले पर जाकर गुझिया बनाती हैं, पर अंकल जी वहाँ भी उन्हें छोड़ते नहीं हैं। गुलाल झाड़ते आते हैं। बड़ी सी कढ़ाई में बहुत सारी गुझिया गाय का शुद्ध घी बनाया जाता है। बनने पर उन्हें बड़ी सी टोकरी में भर कर रखा जाता है और सबको देने के लिए बड़े से चांदी के थाल में उन्हें बरामदे में रख दिया जाता था। साथ ही एक अलग चांदनी की तस्तरी में सब मेवा रख दिया जाता था, जिसमें काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ते, रसायन आदि होते थे। एक अलग तस्तरी में सौंफ, इलायची, मिश्री, लौंग और कसा नारियल रखा जाता था। पास ही रंग बिरंगे गुलाल एक थाली में रखे। इस तरह से स्वागत की पूरी तैयारी होती थी। हम सब सुबह ही नाश्ता के लिए करके तैयार हो जाते थे। अपनी अपनी पिचकारी में टेसू का रंग भर लेते और सभी आने जाने वालों के ऊपर छिड़कते थे। होली मिलने वालों का तांता शुरू हो जाता था। सबसे पहले हम लोग अपनी पिचकारी से उनका स्वागत करते। हम एक ही रंग में रंग जाते थे और एक दूसरे को कोई जिससे पहचान न पाए। होली खेलकर सब गले मिलते थे। अबीर गुलाल वहीं तस्तरी में सजे रखे रहते थे। फिर हम गुजिया वगैरह खाते थे और बड़े प्रेम से सब खाते और एक दूसरे का गले मिलते थे। अब इसके बाद जमकर होली और रंग खेलते थे। हम बच्चे छत पर चढ़कर उन पर रंग लगाते हैं। रंग की बारिश सी हो जाती थी। कोई रंग डालने का बुरा नहीं मानता था, बल्कि कोई कोई तो कमर पर रंग डालने को कहते हैं कि इससे कमर का दर्द दूर हो जाता है। रंगों की इतनी बरसात होती कि पूरा आंगन रंग से गीला हो जाता। हंसी ठहाके गूंजते रहते। मेहमानों से घर भर जाता था। 2-3 घंटे बाद फिर सब धीरे धीरे विदा होते। होली की यादें स्मृति में ऐसे सुरक्षित हैं जैसे अभी की बात है। वह साफ सुथरी, निश्चल, हंसी ठहाके वाली होली अब यादों में ही सुरक्षित है। छोटे लोग बड़ों के पैरों में गुलाल लगाकर उन्हें प्रणाम करते थे और बड़े उन्हें माथे पर टीका लगाकर आशीर्वाद देते थे। आजकल गुलाल की जगह होली का हुड़दंग चलता है। बड़े छोटों पर कुछ ख्याल नहीं है। होली का त्यौहार खुशी का, प्रेम का, सौहार्द का त्यौहार होता है। इसे शालीनता से, अच्छे व्यवहार के साथ मनाना चाहिए। प्रकृति के तालमेल के साथ मनाना चाहिए। इस समय प्रकृति अपने मोहक रूप में होती है। वृक्ष फूलों से लदे हैं, जलाशयों में कमल खिले हैं, पवन सुगंधित है, दिवस रमणीय और संध्या सुखकर है। बसंती बयार प्रसन्नता जागृत कर देती है। सहकार वृक्षों पर बौर लग गए हैं। विकसित पुष्पों का पराग चारों ओर फैल गया है। खिलते फूल, खिली खिली प्रकृति और हरे भरे पेड़ पौधों में नव पल्लव मन को प्रमुदित करते हैं।
प्रकृति हमें निरंतर खिले खूबसूरत फूलों की तरह आगे बढ़ने की सीख देती है। समूची सृष्टि में उल्लास का रंग बरसता स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। हम भी इसमें क्यों न भीगें और औरों को भी सरोबोर करें। होली पर रसिक्त हो नए उत्साह से आगे बढ़ें।